राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। महाशिवरात्रि आ रही है, लेकिन आप लोग जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो आज के इस वीडियो में इसी जो टॉपिक है इसी को हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। और ये जो कहानी है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन आपको तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में विस्तार रूप से दिया गया है। इसके अलावा इस कहानी का संपूर्ण वृतांत श्रीमद् भागवत, जिसे देवी पुराण भी कहा जाता है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो बात रामायण काल की है। उस समय भगवान शिव और माता सती वो विहार पे निकले। विहार करते करते वे दंडकारण्य आए, जिस समय श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता की खोज में वन वन भटक रहे थे। तो प्रभु को इस तरीके से पत्नी के वियोग में सीते सीते कह के तड़पते हुए देखकर माता सती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि श्री राम जी के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड है। वो एक साकार मनुष्य की भांति अपनी पत्नी के लिए इतना वियोग कर रहे हैं, क्या ये उचित है? वो उनका ऐसा प्रश्न भोलेनाथ से माता सती जी ने किया। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि अगर आपको इस चीज़ पे विश्वास नहीं है कि प्रभु एक मनुष्य रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस पद पर हैं कि वो अपनी पत्नी में भेद कर सकते हैं, अगर आपको इस चीज़ पे विश्वास नहीं है तो आप श्री राम जी की परीक्षा ले सकती हैं। तो माता सीता का रूप बनाकर वन में ही आगे कहीं जाकर बैठ गई और इस तरीके से उन्होंने किया कि जैसे वो माता सीता हैं। माता सती ने इस तरीके से अभिनय किया, परंतु श्री राम जी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और उन्हें माता कहकर संबोधित किया। माता सीते का रूप बनाकर देवी पार्वती श्री राम जी की परीक्षा लेके आई हैं, ये बात उन्होंने शंकर जी से नहीं कही, किंतु शंकर जी ने मन ही मन भाप लिया कि ये सीते का रूप धारण करके गई थी, तो सीता को भी भगवान शिव माता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस भांति उन्होंने मन ही मन माता सती का परित्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी माँ अर्थात सीता माँ का वेश धारण किया था। तो ये एक नीति का नियम था। उसी क्षण कुछ समय के पश्चात सती माता के पिता ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भोले शिव को आमंत्रित नहीं किया गया, जिस पर माता सती बहुत क्रोधित हुई और बिना बुलाए ही दक्षराज जी के आयोजित यज्ञ में चली गई, और किंतु वहाँ उनका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ। और ये देखकर माता सती बहुत ही क्रोधित हुई। उन्हें इस चीज़ का दुख नहीं हुआ कि उनके लिए कोई सत्कार नहीं है, उन्हें इस चीज़ का दुख हुआ कि संपूर्ण सभी देवों के लिए आसन लगाए गए हैं, परंतु शिव का कोई स्थान नहीं है। ये देखते हुए माता सती ने वहाँ जो यज्ञ किया जा रहा था, उसी यज्ञ में अपने आप को समर्पित कर दिया। तदंतर कुछ अगले जन्म में माता सती माता पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर पुत्री बनकर पैदा हुई, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अगर उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ तो ही वो विवाह करेंगी, अन्यथा वो संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगी। तो उनकी इस जिद के कारण उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ, और वही इसी के कारण उनके इस विवाह की जो रात्रि थी उसे ही शिवरात्रि कहा जाता है। तो आशा करती हूँ छोटे से शब्दों में, आसान से शब्दों में आपको ये कहानी समझ में आई होगी। राधे राधे।